हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो? और मैं भी ठीक ठाक। मैं सीमा देवी हिमाचली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और मैं आ गई हूँ एक और ब्लॉग लेकर आपके लिए। तो मैं जहाँ पर छत पर झाड़ू लगा रही थी, और जो मैंने चूल्हा बनाया है जहाँ पर, इसको मैं, जो मिट्टी होती है वाइट सी, वो मैं लगाऊंगी, फेरूंगी इसको मैं। तो हमारे जहाँ इसको बोलते हैं पोछा लगाना, चूल्हे पर भी पोछा लगाना ऐसा बोलते हैं। तो मैंने ऐसे आपको बता दिया है। तो मैं इसको ना, इससे जो है वाइट सी मिट्टी होती है जो हमारे हिमाचल में ही मिलती है, तो इसको मैं लगा दूँगी चूल्हे पर। तो मैंने आज ही इसको भिगोया है, तो मैंने सोचा लगा देती हूँ, आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो फिर उसके बाद फिर मैं आ गई नीचे, फिर मैंने झाड़ू लगाया थोड़ा सा। पौड़ियों पर भी आज हवा चल रही है ना, जैसे बदल बारिश ही हुई है हमारे जहाँ, पर बारिश नहीं हो रही है, बदल बहुत ज़्यादा है। तो मैं इस चूल्हे को भी ढक दूँगी, बाद में थोड़ा सूख जाएगा ये। तो फिर मैंने पौड़ियों पर भी झाड़ू लगाया, क्योंकि ऊपर से जो रेता रेता सी होती है, कहीं से भी इधर उधर से आ जाता है उठकर, कख कुख जो होते हैं। तो फिर मैंने झाड़ू लगा कर पौड़ियों पर भी, उसके बाद मैं कपड़ों को तय भी करूँगी, कपड़े भी तय करने वाले हुए हैं। तो रसोई में मेरी बेटी कर रही थी काम, तो बाहर का मैंने कर दिया है। तो जहाँ रसोई में मेरी बेटी भी, जहाँ रसोई का जो होता है बर्तन वर्तन उठा रही थी और झाड़ू लगा रही थी, तो उसके बाद फिर मैंने कपड़ों को तय लगा दिया। कपड़े भी काफ़ी थे तय लगाने वाले, क्योंकि धोए थे हमने, काफ़ी थे कपड़े। तो फिर इनके तय नहीं लगाए थे, तो मैंने सोचा तय कर देती हूँ। उसके बाद इनको अलमारी में रख देती। ऐसे ऐसे जो होते हैं ना कपड़े बिखरे हुए, अच्छे नहीं लगते हैं। तो मेरी बेटी यहाँ पर बर्तन धो रही है, तो हम रल मिलकर काम कर लेते हैं। तो उसके बाद इसकी क्लास भी लगेगी, तो जल्दी से सुबह का काम निपटा लेंगे। तो मैं चली जाऊंगी उसके बाद दूध लेने। दूध लेकर आकर उसके बाद मैं शाम को फिर मैंने जो दाल दही बल्ले बनाऊंगी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने शाम के टाइम बनाए थे और सब्ज़ी बनाई थी साथ में। तो फिर मैंने ये दाल ली थी, दले जो होते हैं ना चने की दाल, वो, और जो माँ होते हैं दले वाले, वो लिए थे। तो मैंने इसको भिगो कर रख दिया था। तो फिर उसके बाद ये जो नरम हो जाती है ना, फिर कूटने में आसानी हो जाती है। तो इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, नमक, मसाला, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है लहसुन और हरी मिर्च डाल दी है। तो मैं इसको कूट लूँगी अच्छी तरह से। फिर मैं इसके छोटे छोटे पकोड़े बनाऊँगी। तो पकोड़े भी कम तेल में ही बनाऊँगी, ज़्यादा तेल में नहीं, तवे पर बनाऊँगी। तो ऐसे कम तेल में ही बन जाते हैं, ज़्यादा तेल नहीं लगता है। एक तड़का जो तेल का होता है उसी में बन जाते हैं सारे ही। तो फिर मैंने इनको ऐसे बना लिया, तो बहुत अच्छे बनते हैं। और चाहे आप ऐसे भी इनको खा सकते हैं चटनी के साथ, तब भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे तो ये रोटी के साथ ऐसे भी खाना अच्छे लगते हैं, तो मैं तो दो रख लूँगी। वैसे तो खाऊँगी मैं रोटी के साथ भी ऐसे ही, तो मुझे ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं पकोड़े। तो ये दही बल्ले जो होते हैं, तो हमारे हिमाचल में ऐसे ही बनाते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही सीखा है अपनी मम्मी से, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जहाँ पर मुझे अच्छा लगता है सुबह शाम के टाइम खाना बनाना, फिर मैं आ गई थी। तो फिर उसके बाद मैं जो बल्ले थे इनको नीचे ले आई, और मैंने सोचा इनको मैं दही में डाल देती हूँ, क्योंकि इनको टाइम लगता है ना थोड़ा इनमें एब्जॉर्ब होने में। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा इनको मैं दही में डाल देती हूँ। उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, और साथ साथ में ही रोटी बनाकर फिर बच्चे खा लेंगे। तो इसमें मैंने डाली है हरी मिर्च, और थोड़ा सा मैंने जीरा, जो मैंने नमक डालकर कूट लिया था, तो ये भी डाल दूँगी। तो थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च, तो इससे जो कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है, तो जो बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। तो
आप ऐसे भी खा सकते हैं दही बल्ले को, और आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं चाहो तो फिर मैं आ गई हूँ, दोबारा फिर आ गई हूँ, क्योंकि फिर मैंने शाम ने रसोई में रख कर आ गई हूँ, क्योंकि जे फिर शाम के टाइम ज़्यादा चीज़ें उठानी पड़ती है नीचे को, ये लेके जाओ वो लेके जाओ, तो हम साथ साथ में ही जो जो भी चीज़ बन जाती है साथ साथ में ही रसोई में रख आते हैं, क्योंकि शाम के टाइम जहाँ पर मच्छर जो होता है बहुत ही आ जाता है, तो बार बार दरवाज़ा खोलते हैं तो मच्छर अंदर बढ़ जाता है कमरे में, तो इसलिए हमने फिर मैं रख कर आ गई। और मैं सब्ज़ी बना रही हूँ गोभी और गाजर आलू की, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस तड़का लगा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं रोटी भी साथ में बना लूँगी। तो फिर मैंने मसाले वगैरह डालकर इसमें फिर मैं टमाटर डाल दिया है, और टमाटर को मैं थोड़ी देर नमक डाल दिया है, तो जिससे ये टमाटर जो है वो जल्दी से पक जाते हैं और गल जाते हैं। तो फिर मैं इनको पका लूँगी। उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी को तड़का लगा लिया ऐसे, तो मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ जब मैं टमाटर डालती हूँ, उसके बाद टमाटर डालने के 2-3 मिनट बाद, तो फिर जो है पानी डालने से ये होता है इसकी ग्रेवी अच्छी बन जाती है, और जो भी हमारा तड़का होता है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो ये गरम मसाला है, तो मैंने इसको हिंग वाली छोटी सी डब्बी थी उसमें डालकर रखा हुआ है, तो सारा नहीं मैंने निकाला है, क्योंकि जो मसाले जो होते हैं ना पिसे हुए आते हैं, ये ख़राब हो जाते हैं यदि इनको सारा एक डब्बे में भी डाल देती हूँ, फिर भी इनका असर जो होता है वो नहीं रहता है, मर जाता है असर जो होता है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा डालती हूँ और पैकेट को फिर सील कर देती हूँ मैं। तो ये सब्ज़ी को मैंने तड़का लगा दिया है, बस सब्ज़ी को मैंने रख दिया है। उसके बाद फिर मेरी सब्ज़ी बन गई थी, तो फिर मैंने पूरा नहीं दिखाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो जाता है लंबा वीडियो, और इतना किसी के पास जो होता है वो टाइम भी नहीं होता है। तो फिर मैं जहाँ पर रोटी बना लूँगी, रोटी बनाने के बाद मेरा काम जो है फिनिश हो जाएगा। और चलो ठीक है, इसी के साथ ही मैं ब्लॉग का यहीं पर ही एंड करूँगी, और नेक्स्ट मैं देखती हूँ क्या लेके आती हूँ आपके लिए, तो ज़रूर मेरे साथ बने रहिए आप।